नारायण 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 नारायण। संपूर्ण भारत के नागरिकों को समानता के अधिकार के विषय में विशेष बात बताता हूँ। हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। मेरे बंधुओं, समानता का अधिकार नाम मात्र का है, लेकिन है नहीं भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार जीने का या शिक्षा व स्वास्थ्य का समानता का अधिकार है नहीं। संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया है, तो मेरे बंधुओं, समानता का अधिकार कैसा होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, इस विषय में मैं चंद विचार दे रहा हूँ। मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत में शिक्षा व स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को समानता के अधिकार के तहत मिलना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। जिस दिन संपूर्ण भारत के नागरिकों को शिक्षा संबंधी प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक निःशुल्क होगा और विद्यालय में योग्यता अनुसार ही संपूर्ण भारत के विभागों में नियुक्तियां दी जाएगी। विश्वविद्यालय से ही नियुक्तियां, जो बालक बहुत अच्छे प्रतिशत नंबर्स लाएंगे उन्हीं को नियुक्तियां दी जाएगी, तो भारत बहुत विकसित और सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। शिक्षा व स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क होना चाहिए। जिस अस्पताल में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इलाज हो सकता है, उसी अस्पताल में आम नागरिक का निःशुल्क इलाज होना चाहिए। और इस विषय में समानता कैसे आएगी? मेरे बंधुओं, प्राइमरी विद्यालय संपूर्ण भारत के जनसंख्या के अनुपात में निःशुल्क और समान सुविधायुक्त विद्यालय होना चाहिए। समान सुविधा युक्त विद्यालय होना चाहिए, समानांतर। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जनसंख्या के अनुपात में संपूर्ण भारत में निःशुल्क विद्यालय होने चाहिए संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए। एवं स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पताल भी जनसंख्या के अनुपात में, जिस तरह से एम्स आदि बड़े बड़े अस्पताल बनाते हो, और कोई भी अस्पताल प्राइवेट नहीं होना चाहिए। संपूर्ण अस्पताल निःशुल्क और भारत सरकार के अधीनस्थ होने चाहिए। बाजार में मेडिकल दुकान पर एक भी रुपये की दवाई पैसे से नहीं बिकनी चाहिए। संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क होनी चाहिए। जिस दिन संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य व शिक्षा निःशुल्क होगी और योग्यता अनुसार संपूर्ण भारत के नागरिकों को सरकारी, प्राइवेट इत्यादि नियुक्तियों में योग्यता अनुसार अच्छे प्रतिशत लाने वाले और जो कंपटीशन में सबसे टॉपर्स होते हैं, उन्हें नियुक्तियां दी जानी चाहिए, ताकि संपूर्ण भारत के नागरिकों को सत्य और ईमानदारी का न्याय मिल सके और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। जिस दिन संपूर्ण भारत के नागरिकों के साथ में इस तरह का समानता का अधिकार का न्याय किया जाएगा, उसी दिन भारत संपूर्ण सुदृढ़ और शक्तिशाली और पुनः स्वर्णिम भारत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया भर के बहुत से ऐसे देश हैं जहां शिक्षा व स्वास्थ्य प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक समानांतर है। मेरे बंधुओं, जो मजदूर वर्ग है, उनको मजदूरी से उनका काम नहीं चलता है। शिक्षा व स्वास्थ्य, वो जो अमीर लोगों के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते, उन विद्यालयों की शक्ल तक नहीं दिखा सकते मजदूर वर्ग अपने बालकों को। इसलिए भारत सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि शिक्षा व स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को समानांतर हो, और आज परिवर्तन करना चाहिए कि शिक्षा संबंधित प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक निःशुल्क हो और समान जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय निर्मित हो। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिक औषधालय से लेकर एम्स आदि बड़े जितने भी अस्पताल होते हैं, उन सब को जनसंख्या के अनुपात में बनाना चाहिए, ताकि समानांतर तरीके से संपूर्ण भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इन विषयों पे, दोनों विषयों पे मेरे भारत के बड़े राजनेताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को विचार विमर्श करना चाहिए, और इन विषयों का समाधान करोगे तभी राष्ट्र आपका स्वर्णिम बनेगा, सुदृढ़ और शक्तिशाली बनेगा। आज राष्ट्रीय एकता न होने का मूल कारण भी यही है कि हमारे अंदर बड़े दुविधाएं बनी रहती है, क्योंकि अमीरी गरीबी की खाई है। अरे अमीरी गरीबी हो सकती है, लेकिन शिक्षा व स्वास्थ्य में बालकों ने क्या दोष किया है?
उस मजदूर ने क्या गुनाह किया है कि उसके बालक का या उसके माता पिता का अस्पताल में निःशुल्क इलाज ना हो सके? जिन प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में आज इस महामारी में भी हम देख रहे हैं किस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मेरे बंधुओं, बहुत सारे लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इधर उधर ये कर रहे, वो कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन संपूर्ण भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य व शिक्षा निःशुल्क होगी, उसी दिन भारत का जो संविधान निर्मित समानता का अधिकार है वो परिभाषित होगा। अन्यथा तो राजनेता व भगवान जाने, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और समानता के अधिकार के तहत शिक्षा व स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क मिलेगा। उसी दिन भारत संपूर्ण स्वर्णिम और सुदृढ़ और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। मेरी भारत सरकार से आत्मनिवेदन है कि इन दोनों विषयों का समाधान अति शीघ्र और संपूर्ण भारत के नागरिकों के हित में, राष्ट्र हित में करने का विचार करे, ताकि भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली बने। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं संपूर्ण भारत के नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ, सत्य और ईमानदारी के साथ राष्ट्रहित के कर्म करो, ताकि राष्ट्र सुदृढ़ और शक्तिशाली बने। राष्ट्रहित में राष्ट्रीयता होना बहुत जरूरी है। जय भारत, जय हिंद।